गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? सर आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ जी, अभी सबके पास ऑडियो आ रहा है क्लियर? यस यस सर। यस सर। It is much clear now? हाँ जी बेटा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आपके पास? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हम क्या पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन करना दिया था शायद होमवर्क में। यस सर। हो गया क्या सभी लोगों का? हाँ सर। यस क्या किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है उस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। चलिए तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो मैं लिखता हूं साहब मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कहता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मतलब अलग से कोई बुक नहीं रखी जाती है। ठीक है साहब, अलग से नहीं रखी जाती है मतलब को वेंचर के बुक्स में ही को जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसमें भी एक केस था। इसमें केस ये है कि ऑल ट्रांजैक्शन will be recorded. All transaction will be recorded by each co-venture। सारे ट्रांजैक्शन हर को-वेंचर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर? लिख लिया ये? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये कहता है बेटा यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? बोले साहब अलग से तो बुक रखते नहीं है। तो जब आप अलग से बुक नहीं रखते हो, इसका मतलब जब हम अलग से बुक नहीं रखते हैं तो हमने को-वेंचर ए की बुक्स में अकाउंट बनाने पड़ेंगे और बी की बुक्स में अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये आपने लिख रखा है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है? यस में आपने लिख लिया था ना ये? यस सर। हाँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझते जाइए। ये वाला पोर्शन लिख लीजिएगा, ये केवल ये अकाउंट्स मत लिखना। ठीक है? तो हमने कहा इसके यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे को वेंचर सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट आप यहां भी बनाएंगे। ये कहेगा मैं भी बनाऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर ये कहता है मैं अपने यहां पे बनाऊंगा बी का अकाउंट। बी कहता है मैं अपने यहां पे बनाऊंगा ए का अकाउंट। क्लियर? तो यहां पे कितने अकाउंट बनाए जाएंगे? यहां पे भी 4 अकाउंट बनाए जाएंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में किस तरह से आएगा। एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्या आपसे ये दोनों जॉइंट वेंचर पूछे जाएंगे क्या? नो सर। नहीं, नो सर। दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। आपको क्या कहेगा? आपको कहेगा जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ ए, बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए और ए अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी।
इतनी चीजें बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वो आपसे 3 चीजें पूछेगा। जनरली जब इसका क्वेश्चन आता है तो आपसे 3 अकाउंट पूछता है। उसने जॉइंट वेंचर आपसे बनवा लिया। अब अगर आपको ए की बुक में जॉइंट वेंचर बनाना आता है तो फिर आपको बी की बुक में भी आता है, उसे अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। वो आपसे ए की बुक में बी का अकाउंट पूछेगा, बी की बुक में ए का अकाउंट पूछेगा और खत्म। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी, लेकिन अब ये डिसाइडेड नहीं है ए की बुक में पूछेगा या बी की बुक में पूछेगा, तो आपको दोनों की बुक में बनाना आना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हम इसका अकाउंट बनाना सीखते हैं। अब इसका अकाउंट बनाना हम फॉर्मेट वे में नहीं सीखेंगे, इसका अकाउंट बनाना डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Sir, illustration या फिर question? हाँ, इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन। जॉन एंड स्मिथ के नाम से है। Yes, sir. Yes, sir. मिल गया सभी को? Yes, sir. चलिए देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि साहब जॉन एंड स्मिथ entered into a joint venture business to buy and sell garments to share profit or losses in the ratio of 5:3। जॉन एंड स्मिथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उस बिजनेस में उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट और लॉस को 5:3 में बांटते हैं। ठीक। जॉन सप्लाइड, जॉन ने अपने पास से दिए हैं 400 बेल्स। 400 बेल्स मतलब 400 जो बैग्स होते हैं शर्टिंग के, at ₹500 each and also paid 18,000 as carriage and insurance। उसी तरह स्मिथ ने दिए हैं 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट ₹480 ईच। ठीक है? एंड पेड 22,000 एज एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज। जॉन पेड ₹50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। जॉन ने स्मिथ को एडवांस में कोई पैसा भेजा है। बेटा ये जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है क्या? जॉन ने स्मिथ को कोई एडवांस भेजा है, तो क्या ये जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। No, sir. ठीक है, ये तो एडवांस पैसा है जॉन और स्मिथ का आपस का ट्रांजैक्शन। आगे कहता है जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट ₹600 ईच। जॉन ने शूटिंग के 500 बेल्स बेच दिए 600 में और 400 बेल्स शर्टिंग के बेच दिए 650 में। ठीक है, पैसा किसके पास आया होगा? John के पास। जॉन के पास। John. John is entitled for commission of 2.5% on total sale। जॉन को टोटल सेल्स पे 2.5% कमीशन दिया जाएगा प्लस एन अलाउंस ऑफ ₹2,000 फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, और 2,000 रुपीज का अलाउंस भी दिया जाएगा बिजनेस की देखभाल करने के लिए। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्लोज कर दिया जाएगा और जिनका जो भी क्लेम बनता है वो सेटल कर दिया जाएगा। अब ये कहता है प्रिपेयर
joint venture account and Smith account in the books of John and John account in the books of Smith. तो मुझे बताइए कौन सा मेथड है ये? मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड है तो हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं चलिए फटाफट से वो हम समझते हैं। डन? Yes, sir. एक बार दोबारा से क्वेश्चन रीड कर लीजिए। चलिए हमें यहाँ पे बेटा मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि हम यहाँ पे 3 अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे 4 अकाउंट बनाना सीखेंगे एक साथ। ठीक है? 3 नहीं, हम 4 अकाउंट बनाना सीखेंगे। चलिए अकाउंट नंबर 1। आज आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। आज एक्चुअली मैं रेगुलर जगह पे क्लास नहीं ले रहा हूं। ठीक है? चलिए हम कहते हैं साहब ये किसकी बुक्स है? ये है बुक्स ऑफ जॉन। ये है बुक्स ऑफ स्मिथ। वो जॉन की बुक्स है, ये स्मिथ की बुक्स है। जॉन की बुक्स में हम बना रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट।
और वैसे ही हम स्मिथ की बुक में भी बना रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉन अपनी बुक्स में बनाता है स्मिथ का अकाउंट, स्मिथ अपनी बुक्स में बनाता है जॉन का अकाउंट। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो मैं सारे अकाउंट्स क्यों बनाने सिखा रहा हूं, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो हम समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट बनाने में। डन? 1 मिनट का वेट कीजिए। चलो चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपको क्या कहता है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपको कहता है कि साहब जॉन सप्लाइड, जॉन ने 400 बेल्स दिए हैं सर्टिंग के। तो एक बात बताओ बेटा, जॉन ने दिए हैं तो ये जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, ठीक है। एक बात बताइए, पहले तो हमने सेपरेट बुक्स रखी थी, तो जॉइंट वेंचर की बुक्स में हमने परचेज करने की एंट्री कर ली, क्या अब हम सेपरेट बुक्स रख रहे हैं या सेपरेट नहीं रख रहे हैं? सेपरेट नहीं रखना। सेपरेट नहीं रख रहे हैं। तो एक बात बताओ, एंट्री कौन कर रहा है? एंट्री कर रहा है जॉन, जॉन। और जॉन के यहां से ही सामान भी जा रहा है। तो एक बात बताओ, जॉइंट वेंचर में तो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, क्या जॉन के यहां में लिखेंगे कि जॉन के यहां से सामान चला गया? यस सर। तो क्या एंट्री करनी चाहिए? जॉन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करे कि उसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, मतलब जॉइंट वेंचर के पास जो सामान पड़ा था, जॉन के पास जो सामान पड़ा था, जॉन ने अपना सामान अपनी बुक्स में रख रखा था, तो उसकी बुक्स में से सामान चला गया। सामान चला गया मतलब जॉन के यहां से गुड्स चला गया, और कहां चला गया? जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर भी तो जॉन का ही है, तो जॉन के यहां पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो आप क्या लिख देंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। तो जॉइंट वेंचर में तो एक्सपेंस आ गया और गुड्स उसके यहां से चले गए। क्या एंट्री होगी, कितने अमाउंट से होगी? 400 बेल्स दिए हैं 2 लाख। 2 लाख। 500, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब देखो पहले वाले जॉइंट वेंचर में और इस जॉइंट वेंचर में क्या फर्क है? पहले वाला जॉइंट वेंचर जब हमने बनाया था तो हमने लिखा था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन, यही लिखते थे। जैसे कल वाले यस में सर। आदित्य ने सामान दिया था तो हमने लिखा था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आदित्य। क्यों आदित्य? क्योंकि अकाउंट्स अलग से रखे जा रहे हैं। अब जॉन अपनी बुक्स में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो जॉन ने क्या लिख लिया? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। वो टू जॉन तो लिख नहीं सकता, तो इसने कहा मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से सामान चला गया। क्लियर? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जॉइंट वेंचर स्मिथ का भी है? यस सर। यस सर। तो क्या ये खर्चा स्मिथ का भी खर्चा है क्या? नो सर। क्यों नहीं है भाई? जॉइंट वेंचर के लिए तो ये एक्सपेंस है ना।
Yes, sir. तो जॉइंट वेंचर तो स्मिथ का भी है। Yes, sir. हाँ, sir. स्मिथ के यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है, क्या उसमें ये खर्चा लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। लिखा जाएगा सर। बताना लिखेंगे, चाहिए। sir. भाई अगर मान लीजिए आज एकता और सलोनी दो लोग मिलके कोई जॉइंट वेंचर बनाते हैं और उस जॉइंट वेंचर में सलोनी कोई एक्सपेंस कर दे, तो क्या वो एक्सपेंस एकता के जॉइंट वेंचर में भी हो गया या नहीं हुआ? होगा, sir. होगा। तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब स्मिथ भी लिखता है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये क्या John. लिखे? क्या इसके To यहाँ से John. गुड गया क्या? No, To sir. John. No, sir. ये क्या लिखेगा? To John. John. ये लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन। ये लिख देगा साहब जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ है और वो खर्चा किसने किया है? जॉन ने किया है। कितने रुपए का किया है? 2 लाख रुपीस का। क्लियर? समझ गए पहला ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि साहब जॉन ने जॉइंट वेंचर के लिए 18,000 रुपीज कैरेज और इंश्योरेंस के भी पे किए। जॉन के यहां से क्या गया? जॉन के यहां से पैसा गया, तो वो लिख देगा टू बैंक कैरेज एंड इंश्योरेंस 18,000। क्या इस ट्रांजैक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और वो क्या लिखेगा? वो To लिखेगा टू जॉन एक्सपेंस 18,000। क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है आपको कि साहब आप देखिए स्मिथ ने सप्लाई किए, तो स्मिथ ने सप्लाई किए तो स्मिथ क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। Two goods. कितने रुपए के गुड्स दिए हैं? 500 2 lakh. मल्टीप्लाइड बाय 480, 2,40,000. 2,40,000। और उसने कुछ खर्चा भी किया है टू बैंक। किस चीज का खर्चा किया है? 22,000 के एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं 22,000। ये लीजिए। क्या ये दोनों चीजें जॉन के यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. किस नाम से की जाएगी? To Smith. To Smith. टू स्मिथ। टू स्मिथ। एक में गुड्स आ गया, एक में एक्सपेंस आ गया। 2,40,000 और 22,000। डन? ये लो साहब। Yes, sir. पहले ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गए। क्या इन अकाउंट में भी कुछ रिकॉर्ड करें? क्या करना तो पड़ेगा। Yes, sir. देखो एंट्री बनी थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू स्मिथ, तो स्मिथ के अकाउंट में लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर। स्मिथ ने 2,40,000 का गुड्स दिया है और बाय जॉइंट वेंचर स्मिथ ने 22,000 का खर्चा किया है। स्मिथ किसका हिसाब रखेगा? स्मिथ जॉन का हिसाब रखेगा। वो कहेगा बाय जॉइंट वेंचर जॉन ने 2 लाख रुपीस के तो गुड्स दिए हैं और बाय जॉइंट वेंचर 18,000 का एक्सपेंस किया है। डन? अभी तक के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब ये sir. कह रहा है साहब जॉन ने स्मिथ को पैसा दिया। अब बताइए क्या एंट्री करेगा जॉन? Smith account debit to cash account. स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जॉन लिख देगा स्मिथ अकाउंट में टू कैश एडवांस दे दिया 50,000 रुपए का।
क्या इस ट्रांजेक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा क्या? Yes, sir. क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट। तो बाय कैश एडवांस, ये कहता है साहब जॉन से 50,000 रुपए मिले, जॉन कहता है मैंने स्मिथ को 50,000 रुपए दिए। डन। आगे चलते हैं। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग, जॉन ने शूटिंग के 500 बेल सेल कर दिए, तो इनकम हो गई। यस सर। Yes, sir. पैसा किसके पास है? John. तो जॉन लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, पैसा तो आ गया जॉन के पास, लेकिन पैसा है किसका? जॉइंट वेंचर। सेल्स, कितना पैसा आया? 3 लाख। 500 multiplied by 600, that is 3 लाख रुपीस। ऐसे ही फिर उसने दोबारा सेल कर दिया, मतलब सेल का सारा काम जॉन ही करता है। 400 multiplied by 650, 2,60,000। तो क्या इन दोनों ट्रांजैक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमने कहा है सेकंड मेथड क्या कहता है, हर आदमी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तभी तो जॉइंट वेंचर बनेगा। तो वो कहता है बाय जॉन, जॉन ने सेल्स कर दिया, कितने रुपए का सेल किया? पहले 3 लाख रुपए का किया, फिर जॉन ने दोबारा सेल्स कर दिया 2,60,000। तो ये जॉन के अकाउंट में भी लिखेगा, जॉन के अकाउंट में लिखेगा टू जॉइंट वेंचर सेल्स। जॉन ये कहता है जॉन के पास 3 लाख रुपए आ गए, फिर दोबारा कहता है टू जॉइंट वेंचर सेल्स, जॉन के खाते में 2,60,000। ये लो साहब, यहां तक का काम हो गया। अब कहते हैं जॉन को कमीशन मिलने वाला है, कितना कमीशन मिलने वाला है? सेल का 2.5%, कितना होता है? 14,000. 14,000. 14,000। चले ये बताएं, ये 14,000 जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? Expense. एक्सपेंस है। क्लियर? सर। Yes, sir. तो जब ये जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, अच्छा ये पैसा जॉन को मिल गया या उसके खाते में लिखा जाएगा? उसके खाते में लिखेंगे सर। क्योंकि हिसाब करना है, अभी तो जॉन के साथ सारे हिसाब होने हैं, जॉन ने खर्चे भी कर रखे हैं, जॉन को पैसे देने भी है, जॉन को पैसे लेने भी है, तो जॉन एंट्री करेगा। अच्छा जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। Expense. एक्सपेंस। तो जॉइंट वेंचर क्या होगा? डेबिट। यस सर। Yes, sir. जॉन क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू Commission. कमीशन। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बुक में कमीशन की इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, तो उसने एंट्री कर दी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना कमीशन हो गया? 5,60,000 का 2.5%, दैट इज 14,000। क्या इस ट्रांजैक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा? Yes, sir. स्मिथ क्या एंट्री करेगा? To John. टू जॉन, वो कहता है जॉन को कमीशन देना है, मतलब ये जो खर्चा है ये जॉन के पास जाएगा। ये लीजिए। फिर इन्होंने कहा जॉन को अलाउंस मिलेगा बिजनेस की देखभाल करने के लिए, कितने रुपए मिलेंगे? 2,000। ये तो बहुत इजी है, जैसे कमीशन लिखा वैसे ही अलाउंस लिख देंगे 2,000, ये भी लिख देगा टू जॉन अलाउंस 2,000।
जॉन की बुक में भी लिख देते हैं बाय जॉइंट वेंचर जॉन का कमीशन बनता है 14,000 का बाय जॉइंट वेंचर जॉन का अलाउंस बनता है 2,000। क्या सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो गए क्या? Yes, sir. अगर सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो गए तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, कितना आता है चेक करो फटाफट से। Profit 64,000. कितना? Profit. 64,000। Yes, sir. Yes, sir. इस 64,000 को 5:3 में बांटना है। Yes, sir. तो 40,000 जॉन and के हिस्से में कितना आता 20,000. है? 40,000. 40,000. 40,000। अच्छा एक बात बताओ, जॉन का 40,000 क्या जॉन अपने P&L में लिख सकता है? लिख सकता है सर। बिल्कुल। तो जॉन अपना प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि जॉन अपनी बुक्स में अपना नाम तो लिख नहीं सकता, तो वो कहेगा ये तो मेरा प्रॉफिट है 40,000, और जो स्मिथ का प्रॉफिट है वो किस नाम से लिख देगा? वो स्मिथ के नाम से लिख स्मिथ। देगा 24,000 प्रॉफिट। स्मिथ का प्रॉफिट स्मिथ के खाते में लिख देते हैं टू जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 24,000। इसी ट्रांजैक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा। स्मिथ कैसे रिकॉर्ड करेगा? स्मिथ लिखेगा टू जॉन, जॉन का प्रॉफिट 40,000. वो तो जॉन के नाम से लिख देगा, और Yes, sir. अपना खुद का प्रॉफिट किस नाम से लिख लेगा? To P&L. टू P&L अकाउंट। हाँ जी, अब बताओ मुझे यहां तक क्या सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हो गया था। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट लिख देते हैं, ये कहता है जॉन का प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर 40,000। चलो सर, ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए, मतलब इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। अब जो भी हिसाब है वो दोनों का आपस में लेने देने का है, Yes, sir. Yes, sir. फाइनल सेटलमेंट करना है। तो एक बात बताइए, मान लो एक पर्सन को जितना अमाउंट लेना होगा हिसाब करने के बाद, क्या दूसरे को उतना ही अमाउंट देना होगा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक का बैलेंस डेबिट आएगा तो दूसरे का बैलेंस क्रेडिट आएगा। Yes, Yes, sir. sir. चलिए चेक करते हैं। जॉन कहता है स्मिथ को, जॉन की बात समझते हैं, जॉन स्मिथ को समझाता है हिसाब। कैसे समझाता है? वो कहता है स्मिथ देखो आपने 2,40,000 का सामान दिया था, क्लियर? 22,000 के एक्सपेंस किए थे और 24,000 का आपका प्रॉफिट बनता है। मतलब स्मिथ का टोटल अमाउंट कितना बनता है? 2,86,000. 2,86,000। उसमें से जॉन उसे कितने पैसे दे चुका है? 50,000. 50,000. जॉन से बाकी का पैसा और दे देगा टू कैश। 2,36,000. फाइनल सेटलमेंट 2,36,000। ठीक है, अब स्मिथ के यहां पे आ जाते हैं। स्मिथ कहता है चलो मैं बता देता हूं। वो कहता है देखो 2 लाख रुपीस का आपने सामान दिया था, 18,000 का प्रॉफिट बनता है, 18,000 का एक्सपेंस किया था, 50,000 आप मुझे एडवांस दे चुके हो, 14,000 आपका क्या बनता है कमीशन, 2,000 अलाउंस और 40,000 प्रॉफिट। टोटल लगाना कितना होता है? 5
इसका टोटल 324. 3,24,000। वो कहता है आपका टोटल अमाउंट बनता है 324, लेकिन आपके पास आ चुका है 5,60,000। तो बचा हुआ पैसा आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ये लो, स्मिथ को दे दिया साहब 2,36,000 फाइनल सेटलमेंट। देखो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया होगा। क्लियर? Yes, sir. बस समझ गए तो कैसे बना? देखो क्या समझ में आया। जॉन की बुक में जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो जॉन ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन के नाम से लिखे जाएंगे। जैसे जॉन ने गुड्स दिया तो गुड्स, जॉन ने खर्चा किया तो बैंक, जॉन ने कमीशन तो जॉन का कमीशन, जॉन का अलाउंस अलाउंस, जॉन का पीएनएल पीएनएल, जॉन के पास पैसा आया तो बाय कैश। इन्हीं ट्रांजैक्शन को स्मिथ ने जो ट्रांजैक्शन किए वो स्मिथ के नाम से लिख दिए। ऐसे ही हम स्मिथ की बुक्स में गए तो उसने जॉन के ट्रांजैक्शन तो जॉन के नाम से लिख दिए और अपने ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के नाम से लिख दिए। ठीक है, Yes, sir. बस इतना सा काम है। समझ गए अच्छे से? Yes, sir. तो आज मैं आपको क्या करें क्या ना करें, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। मिल गया? Yes, sir. तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका होमवर्क है। ए और बी इंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर। मिल गया? ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, आज sir. आपका इतना ही काम है। कल एक काम करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे थर्ड मेथड से। ठीक है? सेकंड और थर्ड मेथड का क्वेश्चन अलग अलग नहीं होता है। सेकंड और थर्ड मेथड का क्वेश्चन हमेशा सेम हो सकता है, केवल उसमें पूछे जाने वाली चीज चेंज कर दे। वो ये कह दे कि हर कोवेंचर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तब तो मेथड हो गया सेकंड। और वो कहते जॉन केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा और स्मिथ केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, तो मेथड हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड कैसे करेंगे वो सीखेंगे कल। ठीक है? Yes, sir. फिर इसको सम अप करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, आज के लिए sir. इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.